एशिया कॉन्टिनेंट को कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं साउथ एशिया कॉन्टिनेंट को। साउथ एशिया यानी एशिया का वो हिस्सा जो जियोग्राफिकली और कल्चरली दोनों रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। भारत कैपिटल है नई दिल्ली, पाकिस्तान कैपिटल है इस्लामाबाद, बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, नेपाल इसकी कैपिटल काठमांडू, भूटान इसकी कैपिटल थिम्पू, श्रीलंका इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो श्री जयवर्धने कोट्टे है और कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। मालदीव इसकी कैपिटल माले हैं। अफ़गानिस्तान इसकी कैपिटल काबुल है। देखिए अफ़गानिस्तान ये आप सेंट्रल एशिया में भी पढ़ रहे हैं और आप इसे साउथ एशिया का भी हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी हिस्सा है, इसलिए हम इसे साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में भी पढ़ रहे हैं। ये 8 देश मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मकसद क्या है? दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में इकोनॉमिक और रीजनल सहयोग को बढ़ावा देना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अफ़गानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य है। ये 2007 में शामिल हुआ था। बात करते हैं भारत की। देखिए हमारा भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश है। भारत की जो लैंड बॉर्डर है, ज़मीनी सीमा है, ये 7 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से कुछ हिस्सा जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला है, जो पाकिस्तान ने लीगल कब्जा कर रखा है, वो हिस्सा लगता है। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जबकि हमारे 2 समुद्री पड़ोसी देश भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की सबसे लंबी ज़मीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। ये मिसकंसेप्शन है, देखने में लगता है कि चाइना के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। भारत के कुछ सीमा विवाद भी हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका जो पाकिस्तान से विवाद है, अक्साई चीन वाला इलाका जो चाइना के साथ विवाद है, काला पानी रीजन जो नेपाल के साथ विवाद है। हमारे बगल में देश है पाकिस्तान, इसकी बात करते हैं। देखिए जानते ही आप 1947 में भारत से ये अलग होकर अलग देश बना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। लेकिन कश्मीर में जो सीमा है इसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अवैध अपने कब्जे में कर रखा है, इलीगल कब्जा कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने सुना है। ये चीन के काशगढ़ से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक है। ये है क्या? ये एक सड़क है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। भारत इसका विरोध करता है। क्यों इसका विरोध करता है? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करता है, सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है? याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें, ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। 30 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। बगल में एक देश है बांग्लादेश, जानते ही हैं। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन भारत की मदद से 1971 में ये अलग देश बन गया। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 आपने सुना होगा। इसके जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें जो दशकों पुराने सीमा विवाद थे ना, उसको सुलझाया गया। कुछ इलाके बांग्लादेश को दे दिए गए, कुछ इलाके जो भारत संबंधित है वो भारत को दे दिए गए। इसके अलावा तीस्ता नदी ये सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। इसके पानी को लेकर भी बांग्लादेश से विवाद होता रहता है और बंटवारे के बाद आप जानते हैं दोनों देशों के बीच में आज भी इसके लिए बातचीत होती जा रही है, अभी तक जारी है। बात करते हैं नेपाल की।
नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और एक पहाड़ी देश है। भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है ये। भारत नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, यहाँ आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। अभी रीसेंट डिस्प्यूट क्या है, हाल ही में जो काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा वाला क्षेत्र है, इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद बढ़ा है। ये तब हुआ जब नेपाल ने इसे अपने नक्शे में दिखाया, जबकि ये भारतीय क्षेत्र के हिस्से हैं। भूटान की बात करते हैं। भूटान, जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, भारत का एक बहुत ही करीबी और स्ट्रेटेजिक दोस्त है। इसके भारत के साथ एक स्पेशल रिलेशन है, क्योंकि भारत भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, भूटान के चाइना के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसलिए खास हो जाता है। डोकलाम 2017 आपने ये विवाद देखा ही होगा। डोकलाम ये जो क्षेत्र है एक ट्राई जंक्शन है, भारत, भूटान और चीन सीमा पर है। जब चीन ने यहाँ पर सड़क बनाने की कोशिश की थी तो भारतीय सेना ने ही भूटान की मदद की। और ये इलाका हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक भी कहा जाता है, इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है। नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड नेशन है ये। भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट, जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी अलग करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने अपना हेमनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना को 99 साल की लीज पर दे दिया है। और ये जानते ही हैं कि चीन की डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्ज जाल कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। चाइना ऐसे ही करता है, दूसरे देशों में पैसे निवेश कर देगा और वहाँ पर अपना प्रभाव जमा लेता है। नेक्स्ट कंट्री है मालदीव। हिंद महासागर में एक छोटे छोटे द्वीपों का एक देश है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन देखेंगे ना, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है। भारत की जो सागर पॉलिसी है का ये मालदीव बहुत ही अहम हिस्सा है। सागर पॉलिसी, ये सागर के फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ भी राजनीतिक रूप से भारत और चीन के प्रभाव की खींचतान चलती रहती है, जैसा कि हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन में देखा गया। नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का क्रॉस रोड भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है। और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ अफगानिस्तान के जो रिलेशन है ये अनसर्टेन हो चुके हैं, उनमें अनिश्चितता आ गई है। आपको मालूम होना चाहिए, भारत ने वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया था। भारत ने वहाँ संसद भवन, सलमा डैम और कई विकास कार्य किए थे, जिनका भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है। भारत के जो पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, वो घटते क्रम में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना की 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल की 1751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार की 1643 किलोमीटर, फिर भूटान की 699 किलोमीटर और आखिरी में है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, बचपन में MBA किया, यहाँ बचपन से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल याद रख लीजिए, MBA से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान याद कर लीजिए। इसके अलावा दो और चीज़ें आपको याद करनी है। चीन के साथ जो सीमा है लद्दाख वाले रीजन में आप देख रहे हैं, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ जो ये सीमा है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं वो देख लीजिए, जलराशियाँ, अरेबियन सी भारत के पश्चिम में है, व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्व में है, चक्रवातों का केंद्र है ये। और इसके अलावा बीमस्टेक जैसे संगठनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओशियन पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स का केंद्र है ये। और पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है, समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत ही फेमस है।
और 8 डिग्री चैनल तो आप जानते हैं मालदीव को भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी करंट इशू चल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइनाज इंक्रीजिंग फुटप्रिंट, मतलब चीन अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI जिसे कहते हैं, और इसके अलावा डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा इशू है इनइफेक्टिवनेस ऑफ सार्क। सार्क आप जानते हैं 8 देशों का जो समूह है। अब भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद ये लगभग इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए भारत अब दूसरे संगठनों जैसे बीमस्टेक और अन्य संगठनों को और बढ़ावा दे रहा है। तीसरा इशू ये है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वो भारत के लिए एक स्थायी सुरक्षा खतरा है। चौथा इशू है वाटर डिस्प्यूट। भारत का लगभग सभी पड़ोसी के साथ किसी न किसी नदी को लेकर, जल बंटवारे को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 5वां इंपॉर्टेंट जो इशू है रिफ्यूजी क्राइसिस। रोहिंग्या जो शरणार्थी है, जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं, इनका मुद्दा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के संबंधों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये था साउथ एशिया कॉन्टिनेंट। इसमें जो सार्क देश हैं इनको याद करने की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, MBBS पेन। इससे आप याद रख सकते हैं सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो दोस्तों आज आपने देखा कि साउथ एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सहयोग और संघर्ष का एक जीता जागता अखाड़ा है। यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है और कल्चरल टाइज भी हैं। यहाँ ट्रेड राइवलरी है तो रीजनल कॉर्पोरेशन भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दोनों पहलुओं को समझना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।